FM भक्ति ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 26। भक्ति में आत्मज्ञान की भूमिका। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भक्ति का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। महाराज जी ने समझाया कि आत्मज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। आत्मज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही ईश्वर का अंश हैं और हमारे भीतर दिव्यता विद्यमान है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें और अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकें। महाराज जी ने कहा कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमारी भक्ति और भी गहरी और सच्ची हो जाती है। विनम्रता और अहंकार का त्याग। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ भक्ति करते हैं तो ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है। महाराज जी ने बताया कि विनम्रता का अर्थ दूसरों का सम्मान करना और उन्हें अपने से ऊपर समझना है। उन्होंने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। उनके अनुयायी इस सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं और विनम्रता के साथ सभी का सम्मान करते हैं। सेवा में संपूर्णता का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने सेवा को भक्ति का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का कार्य हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। उन्होंने बताया कि सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के सेवा करते हैं तो ये हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। उनके अनुयायी इस सेवा के संदेश को अपनाते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। संतुलन और संयम का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के मार्ग में संतुलन और संयम की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन, शरीर और विचारों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपनी साधना में स्थिर रह सकें। उन्होंने अनुयायियों को संयम के महत्व को भी बताया। संयम से हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जो भक्ति के मार्ग में आवश्यक है। महाराज जी ने कहा कि जब हम संतुलन और संयम का पालन करते हैं तो हमारी भक्ति और भी सुदृढ़ होती है। आध्यात्मिक साधना का विस्तार। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति को एक निरंतर साधना के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल एक दिन या कुछ समय का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर चलने वाली साधना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी साधना को नियमित रूप से करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महाराज जी ने बताया कि जब हम निरंतर साधना करते हैं तो हम धीरे धीरे ईश्वर के प्रति अपने संबंध को और भी मजबूत कर सकते हैं। उनके अनुयायी इस निरंतर साधना के महत्व को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, जिससे उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग आत्मज्ञान, विनम्रता और अहंकार का त्याग, सेवा में संपूर्णता का भाव, संतुलन और संयम का महत्व और निरंतर साधना के महत्व पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति एक गहरा आंतरिक अनुभव है, जिसमें हमें अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता, सेवा, संतुलन और संयम को अपनाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी भक्ति को एक संपूर्ण साधना के रूप में देखें और इसे अपने जीवन में निरंतर बनाए रखें। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं और हमें ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 27। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास को अनिवार्य बताया। उन्होंने समझाया कि ईश्वर में अटूट विश्वास और उनकी उपासना के प्रति दृढ़ श्रद्धा ही सच्ची भक्ति का आधार है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है, चाहे वह समय कैसा भी हो। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों न आए, ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास और उनकी लीला पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी कभी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और सच्चे भक्त को इन परीक्षाओं का सामना स्थिर मन से करना चाहिए। साधना में एकाग्रता और धैर्य का विकास। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति की साधना में एकाग्रता और धैर्य के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, इसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे ध्यान और साधना करते समय अपने मन को एकाग्रित रखें और जल्दबाजी न करें। उन्होंने कहा कि एकाग्रता से हम अपने मन के विकारों को नियंत्रित कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर स्थिरता पा सकते हैं। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। महाराज जी ने बताया कि जब हम धैर्यपूर्वक साधना करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव होता है। अहिंसा और करुणा का पालन।
प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को अहिंसा और करुणा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह विचारों, वाणी और कर्म में भी अहिंसक होने का आग्रह करता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि किसी के प्रति कठोर वचन या नकारात्मक विचार भी अहिंसा का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि करुणा का भाव हमारी भक्ति को और भी गहरा बनाता है और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। उनके अनुयायी अहिंसा और करुणा का पालन करते हुए दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करते हैं। संतोष और तृप्ति का अनुभव। प्रेमानंद महाराज जी ने संतोष और तृप्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति के माध्यम से हमें जो शांति और संतोष प्राप्त होता है, वह किसी भौतिक वस्तु में नहीं है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में एक अद्वितीय तृप्ति और संतोष का अनुभव होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि भक्ति का उद्देश्य केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भक्ति के माध्यम से आत्मा की तृप्ति और संतोष की खोज करना है। उनके अनुयायी इस बात को समझते हैं और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में संतोष और तृप्ति का अनुभव करते हैं। परमात्मा से सीधा संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि भक्ति का उच्चतम लक्ष्य परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति के मार्ग पर सच्चे मन से चलते हैं तो हमें ईश्वर से आत्मिक संबंध का अनुभव होता है। ये संबंध शब्दों में नहीं बन सकता, बल्कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे भक्ति के माध्यम से परमात्मा से जुड़ें और उनके प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा बनाएं। उन्होंने कहा कि यह सीधा संबंध ही जीवन का सच्चा आनंद और शाश्वत शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग श्रद्धा और विश्वास, एकाग्रता और धैर्य, अहिंसा और करुणा, संतोष और तृप्ति और परमात्मा से सीधा संबंध पर केंद्रित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है जिसमें ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग अपने अंदर संतोष और तृप्ति प्राप्त करने के लिए है और इसके माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में भक्ति का एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करती हैं और हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 28। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रेमानंद महाराज जी ने सिखाया कि भक्ति का सार ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण में है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी इच्छाओं, स्वार्थों और अहंकार को त्याग कर खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तभी सच्चे भक्त बनते हैं। महाराज जी ने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे एक नदियां समर्पित होकर सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही हमें अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। उनके अनुसार समर्पण का अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना और उस पर विश्वास बनाए रखना। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को बताया कि पूर्ण समर्पण से ही हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है और उनकी कृपा हमारे जीवन में उतरती है। निरंतर साधना और ध्यान का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने निरंतर साधना और ध्यान को भक्ति के मार्ग में अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि जैसे हमें शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए रोज भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक शक्ति के लिए निरंतर साधना आवश्यक है। ध्यान और भक्ति का अभ्यास हमें ईश्वर के साथ जोड़े रखता है और हमारे मन को शांत व स्थिर बनाता है। उन्होंने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि निरंतर साधना से ही हमारा आत्मिक विकास होता है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। क्षमा और दया का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को क्षमा और दया का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त का हृदय दया और क्षमा से भरा होना चाहिए। किसी के भी प्रति क्रोध या द्वेष रखना भक्ति के मार्ग में अवरोधक होता है। महाराज जी ने समझाया कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को भी शांति प्रदान करते हैं और ईश्वर की कृपा को आकर्षित करते हैं। उन्होंने अनुयायियों को सिखाया कि दया का भाव हमें सच्चे भक्त बनने में सहायक होता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो ये हमारे हृदय को और भी कोमल बनाता है और हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। संतों और गुरु की महिमा। प्रेमानंद महाराज जी ने गुरु और संतों की महिमा को अपने उपदेशों में विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि संतों और गुरु का सानिध्य हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश का संचार करता है। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं और भक्ति के पथ पर हमारी सहायता करते हैं। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि गुरु का सम्मान और उनके उपदेशों का पालन करना भक्ति के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा से ही हमें आत्मज्ञान और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। साधारण जीवन और उच्च विचार। प्रेमानंद महाराज जी ने साधारण जीवन जीने और उच्च विचारों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग सादगी और विनम्रता में निहित है। महाराज जी के अनुसार हमें बाहरी आडंबरों से दूर रहकर अपने विचारों और कर्मों में उच्चता लानी चाहिए।
उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। जब हम सादगी से जीते हैं तो हमारी भक्ति और भी प्रभावशाली होती है और हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, निरंतर साधना, क्षमा और दया, गुरु की महिमा और साधारण जीवन में उच्च विचारों को समर्पित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ न केवल ईश्वर के प्रति समर्पण है, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध, सादा और ईमानदार बनाना भी है। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर क्षमा, दया और सरलता को स्थान दें और गुरु के प्रति सम्मान रखते हुए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। उनकी शिक्षाएं जीवन को एक नई दिशा देती हैं और हमें भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 29। भक्ति में साधकों की परीक्षा। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि भक्ति के मार्ग में कई बार साधकों की कठिन परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की गहराई को परखते हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य भक्त को अधिक सुदृढ़ और विनम्र बनाना होता है। महाराज जी ने अपने जीवन के उदाहरणों से समझाया कि जब भी कठिनाई आती है तो वह हमें सिखाने और हमारे आत्मबल को बढ़ाने का माध्यम बनती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे इन परीक्षाओं का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करें और इसे ईश्वर की कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार करें। संतोष और आत्मतृप्ति की साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में संतोष और आत्मतृप्ति को एक महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन में संतोष और तृप्ति का भाव धारण करते हैं तो हमें किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ईश्वर का प्रेम और भक्ति हमें उस सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और भौतिक वस्तुओं की खोज में न भटकें। उन्होंने कहा कि आत्मतृप्ति से ही हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है और हम अपने जीवन में स्थायी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नाम जप और कीर्तन का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने नाम जप और कीर्तन को भक्ति का मुख्य साधन बताया। उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह हमारे हृदय में गहराई से उतरता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। महाराज जी ने कहा कि कीर्तन और नाम जप से मन में शांति और प्रसन्नता का संचार होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से नाम जप और कीर्तन का अभ्यास करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उनके अनुसार नाम जप के माध्यम से हमारे मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं और हम भक्ति के मार्ग पर सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हैं। साधकों के लिए संगति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने साधकों के लिए सही संगति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि अच्छी संगति हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करती है, जबकि गलत संगति हमारे मन को भटकाती है। महाराज जी ने बताया कि संगति का प्रभाव हमारे विचारों और आचरण पर पड़ता है, इसलिए हमें सत्संग का हिस्सा बनना चाहिए और सच्चे भक्तों की संगति में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम संतों और ईश्वर प्रेमी साधकों की संगति में रहते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है। सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। भक्ति में सरलता और सहजता का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में सरलता और सहजता की आवश्यकता को भी बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल हमारे हृदय की पवित्रता और सरलता को देखता है। भक्ति का अर्थ है अपनी सहज और निष्कपट भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे भक्ति में किसी भी तरह का आडंबर न रखें और सरलता से ईश्वर का स्मरण करें। उन्होंने कहा कि जब हम सहज और सरल होकर भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमारे मन में तुरंत निवास करते हैं। महाराज जी ने बताया कि भक्ति में सरलता से हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग साधकों की परीक्षा, संतोष और आत्मतृप्ति, नाम जप और कीर्तन, संगति का महत्व और भक्ति में सरलता पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं ये सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन धैर्य, संतोष और सही साधनों के अभ्यास से हम इस मार्ग पर स्थिर रह सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें ये समझाते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारी सरल, सहज और निष्कपट भक्ति ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। उनके उपदेश हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और विश्वास सुदृढ़ करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 30। प्रेमानंद महाराज जी का उपदेश, भक्ति में समर्पण और सेवा का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भक्ति केवल आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सेवा का रूप देना भी आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये बताया कि जब हम दूसरों की सहायता और सेवा करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यावहारिक रूप में प्रकट करते हैं। महाराज जी ने समझाया कि सेवा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, ईश्वर को अर्पण करने का सबसे सुंदर तरीका है। उनके अनुसार सच्ची सेवा वही है जो निष्काम भाव से की जाए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा को आनंद और संतोष की अनुभूति होती है।
प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। समर्पण में अहंकार का त्याग। महाराज जी ने भक्ति में अहंकार के त्याग को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने समझाया कि जब तक अहंकार बना रहता है तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं होती। अहंकार हमारी आत्मा और ईश्वर के बीच एक अवरोध की तरह कार्य करता है। महाराज जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक खाली बर्तन में ही जल भरा जा सकता है, वैसे ही अहंकार रहित हृदय में ही ईश्वर का निवास हो सकता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को इस बात के प्रति सजग किया कि वे किसी भी स्थिति में अपने अहंकार को न बढ़ने दें। उन्होंने कहा कि भक्ति का सार अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण में है। अहंकार का त्याग करते ही भक्त ईश्वर से निकटता का अनुभव करता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। ईश्वर की लीला को स्वीकार करना। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को ईश्वर की लीला को सहर्ष स्वीकार करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है और हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हमारी समझ और दृष्टि सीमित होती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ स्पष्ट और सुसंगत है। महाराज जी ने बताया कि जब हम हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला को स्वीकार कर लेते हैं तो हम तनाव और दुख से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखते हुए जब हम उनकी लीला को स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। ध्यान और मौन का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और मौन को भक्ति में विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान में लीन होते हैं और मौन साधते हैं तो हमारे भीतर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान से हमारी आत्मा की गहराइयों में जाकर ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। मौन हमें हमारी अंतरात्मा से जोड़ता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को नियमित ध्यान का अभ्यास करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ध्यान से हमें आत्मिक बल मिलता है और हमारा मन शांत रहता है। जब हम मौन में रहते हैं तो हमारे मन के सभी विकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं और हम ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन। प्रेमानंद महाराज जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करके हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह बताया कि गुरु की कृपा से ही भक्ति का मार्ग सरल और सुलभ हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमारे अंदर विनम्रता और अनुशासन का विकास होता है। गुरु की आज्ञा का पालन भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है और इससे हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग समर्पण, सेवा, अहंकार का त्याग, ईश्वर की लीला को स्वीकार करना, ध्यान, मौन और गुरु की आज्ञा का पालन करने पर केंद्रित है। महाराज जी की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति में केवल पूजा और प्रार्थना ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य और विचार ईश्वर के प्रति समर्पण का रूप होना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश हमें ये बताते हैं कि भक्ति का मार्ग सादगी, सेवा, समर्पण और विश्वास से भरा होना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और भक्ति के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 31। निष्काम भक्ति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को निष्काम भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें किसी भी प्रकार की इच्छाएं या अपेक्षाएं न हों। जब हम किसी प्रतिफल की कामना किए बिना ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारी भक्ति निष्काम मानी जाती है। महाराज जी ने समझाया कि भक्ति का उद्देश्य केवल ईश्वर से जुड़ना और उनके प्रेम में लीन होना चाहिए, न कि सांसारिक सुख सुविधाओं की कामना करना। उनके अनुसार निष्काम भक्ति से मन की शुद्धता बढ़ती है और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। महाराज जी ने कहा कि जब हम ईश्वर की उपासना बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को संतोष से भर देते हैं। श्रद्धा और विश्वास का बल। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को श्रद्धा और विश्वास के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास दो प्रमुख स्तंभ हैं। जब हम ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारी भक्ति और भी सुदृढ़ होती है। महाराज जी ने कहा कि श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि यह श्रद्धा ही हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास को नहीं खोते तो ईश्वर हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। भक्ति में सहनशीलता का गुण। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में सहनशीलता को एक महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, इसमें कई बार कठिनाई और परीक्षाएं आती हैं। जब हम सहनशीलता से इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारी भक्ति अधिक प्रगाढ़ और सशक्त होती है।
सहनशीलता से हम अपने मन के विकारों पर नियंत्रण पाते हैं और धैर्यपूर्वक ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहते हैं। महाराज जी ने समझाया कि सहनशीलता के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि वे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी न आने दें। भक्ति में आनंद का अनुभव। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति को आनंद का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं तो हमें जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद न तो किसी भौतिक वस्तु से मिलता है और न ही किसी बाहरी सुख से। ये केवल उस क्षण में संभव होता है जब हम स्वयं को ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। महाराज जी ने कहा कि भक्ति का यह आनंद स्थायी होता है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे इस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने मन और आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें और नित्य ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। सेवा में विनम्रता का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि सेवा में विनम्रता का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो उसमें हमारे अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सेवा में विनम्रता से ही सच्ची भक्ति की अनुभूति होती है। महाराज जी ने कहा कि विनम्रता के साथ की गई सेवा से हमें आत्मिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। उन्होंने समझाया कि विनम्रता का भाव रखने से हमारे मन में अहंकार का नाश होता है और हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे सदा विनम्र रहें और बिना किसी घमंड के सेवा का कार्य करें। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग निष्काम भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, सहनशीलता, आनंद और सेवा में विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा और आराधना नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में ईश्वर के प्रति समर्पण और सच्चाई का पालन करना है। महाराज जी के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जब हम निष्काम और श्रद्धा भरी भक्ति करते हैं, सहनशीलता को अपनाते हैं और विनम्रता से सेवा करते हैं, तो हमें भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं और हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 32। सच्ची भक्ति का अर्थ। प्रेमानंद महाराज जी ने सच्ची भक्ति के अर्थ को अपने अनुयायियों को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल कर्मकांड या बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की पवित्रता और ईश्वर के प्रति अखंड प्रेम है। महाराज जी ने कहा कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें हमारा मन, वचन और कर्म तीनों पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। उनके अनुसार जब हम हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं और अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा बनाए रखते हैं, तो यही सच्ची भक्ति बन जाती है। महाराज जी ने समझाया कि इस प्रकार की भक्ति हमें संसार के मोह से मुक्त कर ईश्वर के सानिध्य में ले जाती है। भक्ति में क्षमा और दया का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में क्षमा और दया का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल उन भक्तों को स्वीकार करते हैं जिनके हृदय में क्षमा और दया का भाव होता है। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को सहर्ष माफ कर देना, जबकि दया का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह उपदेश दिया कि वे जीवन में दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखें। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होते हैं, तो हम अपने मन के विकारों से मुक्त होते हैं और हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना और भी मजबूत होती है। सत्संग का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने सत्संग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्संग अर्थात संतों और भक्तों की संगति में रहना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सत्संग में रहकर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम का विकास होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से सत्संग में भाग लें और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब हम सत्संग में रहते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो जाता है और हम भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहते हैं। सत्संग से हमें ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास का बल मिलता है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। संतोष और संतुलन का अभ्यास। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में संतोष और संतुलन को महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने जीवन में संतोष का भाव रखते हैं तो हमारे मन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। संतोष का अर्थ है उस स्थिति में संतुष्ट रहना जो हमारे पास है और किसी भी प्रकार की असंतोष या लालसा को मन से दूर रखना। महाराज जी ने कहा कि संतुलन हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं में होना चाहिए। संतुलन से हमारा मन स्थिर रहता है और हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भक्ति हो, परिवार हो या समाज में उनके कर्तव्य हों। संतोष और संतुलन से हमारे जीवन में शांति का निवास होता है और हम भक्ति में गहराई से आगे बढ़ सकते हैं। अहंकार का त्याग और विनम्रता का भाव। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को अहंकार त्यागने और विनम्रता अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अहंकार भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध है।
जब तक हमारे मन में अहंकार है तब तक हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते। अहंकार के स्थान पर विनम्रता का भाव अपनाने से हमारे मन में शुद्धता और सरलता का संचार होता है। महाराज जी ने कहा कि विनम्रता से ही हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर से अहंकार को निकाल फेंकें और सदा विनम्र बने रहें। उन्होंने समझाया कि जब हम विनम्रता को अपनाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं और हमें अपनी शरण में लेते हैं। निष्कर्ष, प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का यह भाग सच्ची भक्ति के अर्थ, क्षमा, दया, सत्संग, संतोष, संतुलन और विनम्रता के महत्व को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं ये बताती हैं कि भक्ति में केवल पूजा और उपासना ही नहीं, बल्कि हमारा आचरण, विचार और जीवन का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। महाराज जी के उपदेश हमें ये समझाते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति क्षमाशील और दयालु होते हैं, सत्संग का अनुसरण करते हैं और संतोष के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हमारी भक्ति सच्चे अर्थों में पूर्ण होती है। उनका यह मार्गदर्शन हमारे जीवन को शांति, संतोष और आनंद से भर देता है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पण का वास्तविक अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 33। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का अर्थ। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में आत्मसमर्पण के महत्व पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाया कि सच्ची भक्ति का सार ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण में है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें, बल्कि यह कि हम अपनी हर इच्छा, हर सोच और हर कर्म को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कर दें। महाराज जी ने कहा कि जब हम ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हम शांत और स्थिर रहते हैं। महाराज जी के अनुसार आत्मसमर्पण का मार्ग भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। अपने स्वभाव में पवित्रता का विकास। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को पवित्रता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग केवल बाहरी अनुशासन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आंतरिक पवित्रता पर भी आधारित है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म ये सभी पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। महाराज जी ने बताया कि जब हम अपने स्वभाव में पवित्रता को बढ़ावा देते हैं तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति का विकास होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे न केवल अपने विचारों बल्कि अपने बोल और कर्मों को भी शुद्ध बनाएं। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का मार्ग उन भक्तों के लिए सुलभ है जिनका मन और हृदय पवित्र हैं। पवित्रता हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटाती है और हमें ईश्वर के प्रति और भी समर्पित बनाती है। साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को साधना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साधना भक्ति का एक आवश्यक अंग है। साधना का अर्थ है ईश्वर के साथ एक गहरा और लगातार संबंध बनाना। साधना हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखती है और हमारे मन में भक्ति को स्थायी बनाती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के नाम का जाप करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि साधना के माध्यम से हमारे मन के सभी विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हमारे मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। साधना से हमें ईश्वर के प्रति और अधिक निकटता का अनुभव होता है और हमारा जीवन शांति, आनंद और प्रेम से भर जाता है। परोपकार का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में परोपकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर की आराधना करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए भी समर्पित करना है। परोपकार में हमारे भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण और सेवा की भावना का विकास होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास के लोगों की सहायता करें और उनकी भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जब हम परोपकार का कार्य करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे कार्यों को देखता है और हमें अपनी कृपा से अभिभूत करता है। परोपकार से हमारा हृदय और भी अधिक विनम्र और दयालु बनता है, जिससे हमारी भक्ति का स्तर और भी उच्च होता है। जीवन में संतोष का भाव बनाए रखना। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में संतोष का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति में संतोष का भाव न केवल हमें ईश्वर के प्रति समर्पण में स्थिर रखता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। संतोष का अर्थ है हमारे पास जो कुछ है उसे ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना और किसी भी प्रकार की असंतोष की भावना को अपने भीतर न आने देना। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को ये बताया कि जब हम संतोष के साथ जीवन जीते हैं तो ईश्वर भी हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर देते हैं। संतोष से हम सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और केवल ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग आत्मसमर्पण, पवित्रता, साधना, परोपकार और संतोष के महत्व पर आधारित है। उनकी शिक्षाएं ये बताती हैं कि भक्ति का मार्ग केवल आंतरिक शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण से प्राप्त होता है। महाराज जी का मार्गदर्शन हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है और हमें ईश्वर के प्रति एक गहरे और स्थायी प्रेम में बांधता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जब हम आत्मसमर्पण, पवित्रता, साधना, परोपकार और संतोष के साथ भक्ति का मार्ग अपनाते हैं
तब हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद महाराज जी की यह भक्ति कथा हमें भक्ति के मूल तत्वों से परिचित कराती है और हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार करती है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 34। गुरु की महिमा और मार्गदर्शन का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को गुरु की महिमा और उनके मार्गदर्शन के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग पर सही दिशा में चलने के लिए एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे भीतर छिपी भक्ति को जागृत करते हैं। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को समझाया कि गुरु की शरण में रहकर ही हम अपने अज्ञान और अहंकार का नाश कर सकते हैं। गुरु न केवल हमारे मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का विकास भी करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है, वह सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। गुरु भक्ति और समर्पण का भाव। महाराज जी ने गुरु भक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जब हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं, तो गुरु की कृपा से हमें भक्ति में उन्नति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव हमें भक्ति के मार्ग में दृढ़ बनाता है। गुरु भक्ति का अर्थ है अपने हृदय को गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना, उनके उपदेशों का पालन करना और उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखना। महाराज जी ने बताया कि गुरु भक्ति से ही हमारे भीतर विनम्रता, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण के गुण विकसित होते हैं। गुरु के प्रति सच्ची भक्ति से हम अपने सभी दोषों का त्याग कर पाते हैं और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहते हैं। सतत अभ्यास का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भक्ति में निरंतर अभ्यास का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि भक्ति कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें हम कभी कभी चलते हैं, यह एक सतत अभ्यास है। जब हम नियमित रूप से साधना, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। महाराज जी ने कहा कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भी हमें भक्ति का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। सतत अभ्यास से हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है और हमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था का अनुभव होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन ईश्वर के स्मरण में कुछ समय अवश्य बिताएं। संतों की संगति और प्रेरणा। प्रेमानंद महाराज जी ने संतों की संगति के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संतों की संगति में रहकर हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिरता प्राप्त होती है और हमारी आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। संतों के उपदेश और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को सत्संग में भाग लेने की प्रेरणा दी और कहा कि संतों की संगति से हम अपने मन के दोषों को दूर कर सकते हैं। संतों के माध्यम से हम भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं और ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। आत्मविश्लेषण और सुधार। प्रेमानंद महाराज जी ने आत्मविश्लेषण और सुधार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है कि हम अपने दोषों का आत्मविश्लेषण करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आत्मविश्लेषण से हमें अपने अंदर की कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। महाराज जी ने कहा कि आत्मविश्लेषण के बिना भक्ति अधूरी है। जब हम नियमित रूप से अपने आचरण का विश्लेषण करते हैं और उसे सुधारते हैं, तब हमारी भक्ति और भी सुदृढ़ होती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आत्मविश्लेषण की आदत विकसित करने की सलाह दी, ताकि वे भक्ति के मार्ग पर निरंतर प्रगति कर सकें। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग गुरु की महिमा, गुरु भक्ति, सतत अभ्यास, संतों की संगति और आत्मविश्लेषण के महत्व को दर्शाता है। उनकी शिक्षाएं ये बताती हैं कि भक्ति के मार्ग पर एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, नियमित अभ्यास और आत्मविश्लेषण अत्यंत आवश्यक हैं। महाराज जी का मार्गदर्शन हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पण रखते हैं, संतों की संगति में रहते हैं और अपने आचरण में सुधार लाते हैं, तब हमें भक्ति में सच्ची उन्नति प्राप्त होती है। प्रेमानंद महाराज जी की ये शिक्षाएं हमें भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहने की प्रेरणा देती हैं और हमारे जीवन को शांति, संतोष और आनंद से भर देती हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 35। ईश्वर का सच्चा स्वरूप। प्रेमानंद महाराज जी ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल एक मूर्ति, प्रतीक या विचार नहीं है, बल्कि वह हर जीव, हर वस्तु और हर कर्म में उपस्थित हैं। ईश्वर हमारे अंदर, हमारे आसपास और हमारे हर अनुभव में हैं। महाराज जी ने समझाया कि जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि भक्ति का असली उद्देश्य ईश्वर के इस व्यापक और सर्वव्यापी स्वरूप को समझना है। जब हम ईश्वर को केवल मंदिर या पूजा तक सीमित न रखकर हर जगह अनुभव करते हैं, तब हमें सच्चे अर्थों में भक्ति की अनुभूति होती है। महाराज जी ने कहा कि इस प्रकार की भक्ति हमें सत्य और शांति के मार्ग पर ले जाती है। नाम स्मरण और उसके लाभ। प्रेमानंद महाराज जी ने नाम स्मरण के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम का स्मरण हमारे जीवन में शुद्धि और शांति का संचार करता है। नाम स्मरण से हमारे मन के विकार दूर होते हैं और हमारा मन ईश्वर की भक्ति में स्थिर होता है।
महाराज जी ने अपने अनुयायियों को नियमित रूप से ईश्वर का नाम स्मरण करने की सलाह दी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, जप, कीर्तन या ध्यान के माध्यम से। उन्होंने कहा कि नाम स्मरण से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे आचरण और विचारों में भी परिलक्षित होती है। नाम स्मरण एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कठिन समय में भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी ने यह भी बताया कि नाम स्मरण से हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण और भी बढ़ता है। अहंकार का त्याग और सच्ची भक्ति। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को अहंकार त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव अपनाते हैं, तभी सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। अहंकार का त्याग कर हम अपने मन को विनम्र और सरल बनाते हैं, जिससे हमारे भीतर सच्ची भक्ति का विकास होता है। प्रेमानंद महाराज जी ने समझाया कि अहंकार का त्याग केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में हमें यह एहसास होता है कि हम स्वयं कुछ नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से ही हमारे सभी कार्य सफल होते हैं। अहंकार का त्याग हमारे मन को शुद्ध बनाता है और हमें ईश्वर के और अधिक निकट ले आता है। माया और भक्ति का संतुलन। प्रेमानंद महाराज जी ने माया और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए माया अर्थात सांसारिक इच्छाओं और मोह में फंसना स्वाभाविक है, लेकिन भक्ति के मार्ग में स्थिर रहने के लिए माया पर नियंत्रण आवश्यक है। महाराज जी ने कहा कि माया से मुक्ति पाना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें भक्ति का ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिससे माया हमें अपने लक्ष्य से दूर न कर सके। उन्होंने समझाया कि संतुलित भक्ति का अर्थ यह है कि हम संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन माया के मोह में बंधे बिना ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। महाराज जी ने कहा कि भक्ति का ये संतुलन हमें शांति और संतोष की अनुभूति कराता है और हमें माया के जाल से बचाता है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग ईश्वर के सच्चे स्वरूप, नाम स्मरण, अहंकार त्याग और माया के संतुलन के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप समझना, उनका नाम स्मरण करना, अहंकार का त्याग और माया के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। महाराज जी की यह शिक्षाएं हमारे जीवन को भक्ति, शांति और आनंद से परिपूर्ण करती हैं। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 36। प्रेम और भक्ति का संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति और प्रेम के गहरे संबंध को समझाया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति प्रेम से उत्पन्न होती है, और जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम से भरे होते हैं, तो भक्ति का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी होती है, क्योंकि प्रेम ही वह प्रेरणा है जो हमें ईश्वर के निकट लाती है। महाराज जी ने बताया कि जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं, तो हमारे मन में भक्ति का संचार होता है। प्रेम हमें सच्चे अर्थों में भक्ति की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपनी आत्मा के साथ ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम के महत्व को समझाते हुए कहा कि प्रेम केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ एक दिव्य अनुभव है। ईश्वर की भक्ति में समर्पण। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में समर्पण के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब हम अपने हृदय को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने सभी विकारों, इच्छाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर केवल ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करना। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह बताया कि जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। समर्पण हमें अपने आप से ऊपर उठाता है और हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा कि सच्चा समर्पण तब संभव है जब हम अपने हृदय में प्रेम का भाव उत्पन्न करें और उसे ईश्वर के प्रति अर्पित करें। तप और साधना का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने तप और साधना के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तप का अर्थ केवल कठिनाइयों को सहन करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का एक तरीका है। तप से हमारा मन और हृदय शुद्ध होते हैं और हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को साधना की नियमितता का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि साधना एक साधन है जो हमें ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है। नियमित साधना से हमारी भक्ति में स्थिरता और गहराई आती है। उन्होंने ये भी बताया कि तप और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की विकृतियों को दूर कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। निष्काम कर्म की भावना। प्रेमानंद महाराज जी ने निष्काम कर्म की भावना को भक्ति में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म का अर्थ है अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करना। जब हम अपने कर्मों को केवल ईश्वर की सेवा में अर्पित करते हैं, तब हमें सच्चे अर्थों में भक्ति का अनुभव होता है। महाराज जी ने कहा कि निष्काम कर्म से हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की कृपा समझकर करते हैं, तो हम अपनी भक्ति में और भी गहराई लाते हैं।
उन्होंने ये बताया कि निष्काम कर्म करने से हम अपने भीतर विनम्रता और संतोष का अनुभव करते हैं, जो भक्ति के मार्ग में आवश्यक हैं। ध्यान और मनन का अभ्यास। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और मनन के अभ्यास को भक्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपने मन के विकारों को समझ सकते हैं। महाराज जी ने अनुयायियों को सलाह दी कि वे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि ध्यान से हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। मनन का अर्थ है अपने जीवन के अनुभवों को समझना और उनसे सीखना। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अनुभवों पर मनन करते हैं तो हम अपने अंदर की गहराइयों को समझ पाते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग प्रेम और भक्ति का संबंध, समर्पण, तप और साधना का महत्व, निष्काम कर्म की भावना और ध्यान तथा मनन के अभ्यास को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में प्रेम और समर्पण का होना अनिवार्य है और तप तथा साधना के माध्यम से हम अपनी भक्ति को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। महाराज जी की यह शिक्षाएं हमारे जीवन में भक्ति, शांति और संतोष का संचार करती हैं। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 37। भक्ति में सरलता का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में सरलता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग सरलता से भरा होना चाहिए। जब हम अपने मन और हृदय में सरलता रखते हैं तब हम ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को सच्चे और निष्कपट रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सरलता हमें भक्ति के मार्ग में सहजता और प्रामाणिकता देती है। महाराज जी ने समझाया कि भक्ति में जटिलता या दिखावटीपन का कोई स्थान नहीं होता। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें अपने हृदय की गहराइयों से जुड़ना होता है। उन्होंने कहा कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने मन को सहज और सरल रखते हैं। साधारणता हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और हमें उनकी कृपा का अनुभव कराती है। सेवा का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने सेवा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेवा भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का भाव हमें हमारे अहंकार को त्यागने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम उत्पन्न करने में मदद करता है। महाराज जी ने बताया कि सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तब हम अपने हृदय में प्रेम और दया का संचार करते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी दैनिक जीवन में सेवा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, चाहे वह अपने परिवार, समाज या मानवता के लिए हो। श्रद्धा और विश्वास का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने श्रद्धा और विश्वास के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति में श्रद्धा का होना आवश्यक है। जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं तब हमारी भक्ति में गहराई आती है। श्रद्धा हमें ईश्वर के प्रति समर्पित और निष्ठावान बनाती है। महाराज जी ने कहा कि विश्वास भक्ति का आधार है। जब हम ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं तब हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। विश्वास हमें धैर्य और साहस प्रदान करता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अनुयायियों को यह समझाया कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। साधक का मार्गदर्शन। प्रेमानंद महाराज जी ने साधकों को मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया। उन्होंने कहा कि हर साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अनुभवों को साझा करे और दूसरों को प्रेरित करे। साधकों के बीच विचारों का आदान प्रदान हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। महाराज जी ने अनुयायियों को यह भी बताया कि जब हम दूसरों को अपने अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं तो हमें भी भक्ति में उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि साधक एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और इस प्रकार भक्ति का वातावरण तैयार कर सकते हैं। साधना और स्वाध्याय। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना और स्वाध्याय के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आंतरिक अनुभवों को भी समझना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है अपने अनुभवों और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना और उसे अपने जीवन में लागू करना। महाराज जी ने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे नियमित रूप से अपने अनुभवों का मूल्यांकन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। साधना और स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग सरलता, सेवा, श्रद्धा और विश्वास के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में सरलता और सहजता आवश्यक हैं और सेवा हमारे भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बनाती है। महाराज जी की ये शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करें। साधकों के लिए मार्गदर्शन और साधना का महत्व भी हमारे भक्ति के अनुभव को समृद्ध करता है। प्रेमानंद महाराज जी का मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 38। भक्ति का मार्ग, कठिनाई और सहनशीलता।
प्रेमानंद महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि भक्ति का रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। कई बार साधक को कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने से ही हमारी भक्ति की गहराई बढ़ती है। महाराज जी ने कहा कि सहनशीलता भक्ति का एक अनिवार्य गुण है। जब हम ईश्वर के प्रति सच्चे होते हैं तो हम अपने कठिन समय को भी सहन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भक्ति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। जब हम कठिनाइयों में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारी भक्ति और भी मजबूत होती है। भक्ति में एकाग्रता। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में एकाग्रता के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है तो हम ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए एकाग्रता आवश्यक है। महाराज जी ने अनुयायियों को सलाह दी कि वे ध्यान और साधना के समय अपने मन को एक जगह केंद्रित करें। उन्होंने बताया कि एकाग्रता से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भक्ति के अनुभव को गहरा बना सकते हैं। जब हम अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं तब हम उनकी उपस्थिति को अधिक स्पष्टता से अनुभव करते हैं। प्रेम और करुणा का अभ्यास। महाराज जी ने प्रेम और करुणा के अभ्यास को भक्ति में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम से भरे होते हैं तो हमारी भक्ति और भी प्रामाणिक होती है। प्रेमानंद महाराज जी ने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा को फैलाएं। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। करुणा हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति को और अधिक गहरा बनाती है। ईश्वर की कृपा पर विश्वास। प्रेमानंद महाराज जी ने ईश्वर की कृपा पर विश्वास को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा पर भी आधारित है। जब हम अपने प्रयासों के साथ ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं तब हम अपने भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बना सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि ईश्वर की कृपा कभी भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें अपने हृदय को खुला रखना चाहिए। जब हम ईश्वर की कृपा के प्रति समर्पित होते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास और कृपा का ये संबंध हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करता है। साधना में नियमितता। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना में नियमितता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि भक्ति की साधना में नियमितता आवश्यक है। जब हम अपनी साधना को नियमित रूप से करते हैं तब हम अपने मन और हृदय को स्थिर रखते हैं। नियमित साधना से हमारी भक्ति में निरंतरता और गहराई आती है। महाराज जी ने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी दैनिक जीवन में साधना को एक महत्वपूर्ण स्थान दें। उन्होंने बताया कि नियमित साधना से हम अपने भीतर की अशांति को दूर कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रह सकते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग कठिनाई और सहनशीलता, एकाग्रता, प्रेम और करुणा का अभ्यास, ईश्वर की कृपा पर विश्वास और साधना में नियमितता के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन हमारी सहनशीलता, एकाग्रता और प्रेम के अभ्यास से हम इसे पार कर सकते हैं। महाराज जी की ये शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करें और भक्ति के मार्ग पर निरंतरता बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 39। भक्ति में संतोष का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में संतोष के महत्व पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू संतोष है। जब हम अपनी भक्ति में संतोषी होते हैं तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। संतोष हमें आंतरिक शांति देता है और हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महाराज जी ने कहा कि भक्ति में संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहना और ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना। जब हम अपने दिल में संतोष का अनुभव करते हैं तब हम अपनी भक्ति में और भी गहराई लाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि संतोष हमें अपने भीतर की अशांति को दूर करने और ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति को सशक्त करने में मदद करता है। साधना में ध्यान का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना में ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह भक्ति का एक गहरा अनुभव है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को स्थिर करते हैं और ईश्वर की निकटता को अनुभव करते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने में मदद करता है और हमें अपने हृदय की गहराइयों तक पहुंचाता है। महाराज जी ने बताया कि नियमित ध्यान से हमारी भक्ति में स्थिरता आती है। जब हम अपने मन को ईश्वर की ओर लगाते हैं तब हम उनकी कृपा को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में ध्यान को एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं ताकि वे अपने भक्ति के अनुभव को गहरा कर सकें। धैर्य और विश्वास। प्रेमानंद महाराज जी ने धैर्य और विश्वास के महत्व को भी समझाया।
उन्होंने कहा कि भक्ति के मार्ग में धैर्य एक आवश्यक गुण है। कभी कभी हम अपने भक्ति के अनुभव में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा कि भक्ति का मार्ग धीरे धीरे और स्थिरता से चलने वाला होता है। उन्होंने कहा कि विश्वास हमें कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वास और धैर्य का संबंध भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बनाता है। निस्वार्थ सेवा। प्रेमानंद महाराज जी ने निस्वार्थ सेवा को भक्ति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। निस्वार्थ सेवा से हमारे हृदय में प्रेम और करुणा का संचार होता है। महाराज जी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी साधना में सेवा को एक महत्वपूर्ण स्थान दें। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हम अपनी भक्ति को और भी सशक्त बनाते हैं। उन्होंने बताया कि निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करते हुए हम अपने भीतर की विनम्रता को विकसित कर सकते हैं, जो भक्ति के मार्ग में आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान का अभ्यास। प्रेमानंद महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के अभ्यास को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान हमें भक्ति के मार्ग में सही दिशा प्रदान करता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम अपने मन और हृदय को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपने अनुभवों को समझने में मदद करता है। जब हम ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं तब हमारी भक्ति में गहराई आती है। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अध्ययन और मनन करें। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग संतोष, ध्यान, धैर्य और विश्वास, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में संतोष और ध्यान का होना आवश्यक है और निस्वार्थ सेवा हमारे भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बनाती है। महाराज जी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को बनाए रखें और निस्वार्थ सेवा को अपनी भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा बनाएं। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 40। भक्ति और एकता का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में एकता के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी एक ही ईश्वर के भक्त हैं। भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है। जब हम एक साथ मिलकर भक्ति करते हैं तब हम एकता की भावना को महसूस करते हैं। महाराज जी ने कहा कि भक्ति के माध्यम से हम सभी का हृदय एक हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एकजुट करते हैं तब हम एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे आपस में मिलकर भक्ति करें और समाज में एकता का संदेश फैलाएं। प्रेम और सद्भावना। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेम और सद्भावना के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति का असली स्वरूप प्रेम में निहित है। जब हम अपने हृदय में प्रेम रखते हैं तब हम ईश्वर के निकट होते हैं। प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना देता है। महाराज जी ने कहा कि सद्भावना से भरे हुए मन से हम दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। जब हम प्रेम और सद्भावना से भरे होते हैं तब हम अपनी भक्ति को और भी गहरा बना सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को यह समझाया कि प्रेम और सद्भावना का अभ्यास करके हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में समर्पण की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने स्वार्थ और इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होना। महाराज जी ने कहा कि जब हम समर्पित होते हैं तब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि समर्पण के माध्यम से हम ईश्वर की कृपा को अधिक स्पष्टता से अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को ये समझाने का प्रयास किया कि भक्ति का ये पहलू हमारे हृदय को खोलता है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। साधना और तप। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना और तप के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि साधना केवल भक्ति का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। साधना हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है और हमें अपने सत्य स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। महाराज जी ने तप का अभ्यास करने के लिए अनुयायियों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि तप के माध्यम से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तप हमें मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, जो कि भक्ति के मार्ग में आवश्यक है। ध्यान और साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहरा बना सकते हैं। साधना का नियमित अभ्यास हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाने में मदद करता है। महाराज जी ने अनुयायियों को यह समझाया कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की अशांति को दूर कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तब हम अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं।
उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना को अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। निष्कर्ष: प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग भक्ति और एकता, प्रेम और सद्भावना, समर्पण, साधना और तप के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति में एकता और प्रेम का होना आवश्यक है, और समर्पण हमारे भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बनाता है। महाराज जी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में प्रेम और सद्भावना को फैलाएं और साधना तथा तप के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करें। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 41। भक्ति का संकल्प। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के संकल्प को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम भक्ति का संकल्प लेते हैं तब हम अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। भक्ति का संकल्प हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति देता है। उन्होंने बताया कि संकल्प के बिना भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन एक मजबूत संकल्प हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। महाराज जी ने कहा कि हमें अपने भक्ति के संकल्प को दृढ़ता से बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने संकल्प के प्रति गंभीर होते हैं तब हम भक्ति के मार्ग पर निरंतरता बनाए रख सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने संकल्प को हर परिस्थिति में बनाए रखें। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 42। प्रेम का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रेम को भक्ति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति का अनुभव करते हैं। प्रेम हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें भक्ति के अनुभव को गहरा बनाता है। महाराज जी ने कहा कि प्रेम की भावना हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव कराती है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तब हम ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और भी सच्चा बना सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे प्रेम को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 43। भक्ति और सेवा। प्रेमानंद महाराज जी ने सेवा को भक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब हम सेवा करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। सेवा का भाव हमें निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भरा रखता है। उन्होंने कहा कि सेवा करने से हमारे हृदय में प्रेम और सहानुभूति का संचार होता है। महाराज जी ने अनुयायियों को यह समझाया कि सेवा केवल शारीरिक काम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक सेवा भी है। जब हम दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं तब हम अपने भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बना सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 44। भक्ति में विनम्रता। प्रेमानंद महाराज जी ने विनम्रता को भक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम विनम्र होते हैं तब हम अपने हृदय को खोलते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को सच्चा बनाते हैं। विनम्रता हमें अपने भीतर की अहंकार को दूर करने में मदद करती है। महाराज जी ने कहा कि विनम्रता के माध्यम से हम अपने हृदय में प्रेम और करुणा का संचार कर सकते हैं। जब हम विनम्र होते हैं तब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का अनुभव करते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपनी भक्ति में विनम्रता को शामिल करें। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 45। विश्वास और श्रद्धा। प्रेमानंद महाराज जी ने विश्वास और श्रद्धा को भक्ति के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तब हम अपनी भक्ति को और भी गहरा बना सकते हैं। श्रद्धा हमें ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। महाराज जी ने बताया कि विश्वास के बिना भक्ति अधूरी होती है। जब हम अपने हृदय में श्रद्धा रखते हैं तब हम ईश्वर की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने विश्वास को मजबूत करें और अपनी भक्ति में श्रद्धा को बनाए रखें। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 46। ध्यान और साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान करने से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और ईश्वर की निकटता का अनुभव कर सकते हैं। साधना हमें अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है। महाराज जी ने अनुयायियों को बताया कि नियमित ध्यान और साधना करने से हम अपने हृदय में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तब हम अपनी भक्ति को और भी सशक्त बना सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 47। कठिनाइयों का सामना। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां भक्ति के विकास का एक हिस्सा होती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमारी भक्ति और भी मजबूत होती है। महाराज जी ने कहा कि हमें कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हम अपने भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बना सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 48। संगति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने संगति के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अच्छी संगति हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तब हम सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
महाराज जी ने अनुयायियों को यह समझाया कि संगति का प्रभाव हमारी भक्ति पर पड़ता है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी भक्ति को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि संगति के माध्यम से हम अपने भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बना सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 49। भक्ति और अनुशासन। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति में अनुशासन के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन हमारे भक्ति के अनुभव को गहरा बनाने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तब हम अपनी साधना को नियमितता के साथ कर सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि अनुशासन से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अनुशासित होते हैं तब हम अपनी भक्ति को और भी सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में अनुशासन को एक महत्वपूर्ण स्थान दें। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 50। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग संकल्प, प्रेम, सेवा, विनम्रता, विश्वास, ध्यान, कठिनाइयों का सामना, संगति और अनुशासन के महत्व को दर्शाता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है। महाराज जी की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और विनम्रता को फैलाएं और अनुशासन तथा ध्यान के माध्यम से अपनी भक्ति को और भी गहरा बनाएं। उनका मार्गदर्शन हमें भक्ति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। एफएम भक्ति को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट पार्ट